नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र मैथमेटिक्स में। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 पूरी कर ली थी। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। तो प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले बता देता हूं मैं कि मात्र 3 शब्दों से ये प्रश्नावली आपकी पूरी क्लियर करवा देंगे। मात्र 3 शब्दों से। 3 शब्द बोले तो छोटे छोटे 3 सूत्रों से। तो पहला सूत्र क्या रहेगा हमारा? पहला सूत्र रहेगा समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग याद रखना 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री याद रखना। दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको। भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या ऊपर तो क्या जाएगा? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, और बट्टा में क्या जाएगा? बट्टा में आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। लेकिन आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ऊपर क्या दिया? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो हमारे पास बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ऊपर तो कितना जाएगा? 360, और बटा में कितना जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य का मतलब जो हमारे पास बाह्य कोण क्वेश्चन के अंदर दिया है वो। ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है तीसरा। अब की बार हमें बाह्य कोण पूछ ले। क्या पूछ ले? बाह्य कोण पूछ ले। तो हम क्या लगाएंगे? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो ऊपर तो कितना जाएगा? 360, और बटा में क्या जाएगा? भुजाओं की संख्या। तो ये 3 फॉर्मूले लगेंगे। ये तो आपको याद ही हो गया, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो फॉर्मूले कितने हमारे पास? ये पहला मान लो, ये मान लो। दूसरा फॉर्मूला 360। अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको तो 360 में बाह्य कोण का भाग दे देना। अगर बाह्य कोण ज्ञात करना है आपको तो 360 में भुजाओं की संख्याओं का भाग दे देना। इतना सही है, पूरी प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये भी हमारे पास बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण, और ये भी क्या है? बाह्य कोण है। तो ए नंबर का आंसर क्या होगा? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से शुरू करो। x डिग्री प्लस में 125 डिग्री और प्लस में ये वाला 125 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। पहला फॉर्मूला लगा है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आ गया? 360 डिग्री। तो x डिग्री प्लस में 125 और 125 कितने हो गए? 250 बराबर कितना जाएगा? 360 डिग्री। 250 प्लस के दूसरी साइड जाकर किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो 360 में से क्या माइनस कर देंगे? 250। 360 में से 250 करेंगे। 360 में से 250 करेंगे तो कितने हो गए? 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। पहले का आंसर क्लियर। अब देखो बी नंबर आंसर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी x का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। ये वाला 90 डिग्री है तो
ये वाला भी कितने डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितने डिग्री का 180 डिग्री का, तो इधर 90 तो इधर 90 हो जाएगा। तो सभी कोणों का योग कितना हो गया 360 डिग्री, क्योंकि ये सभी बाह्य कोण है हमारे पास। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, x प्लस में ये वाला कोण 90, फिर ये वाला कोण बाह्य कोण है प्लस में 60, फिर ये वाला बाह्य कोण है प्लस में 90, फिर प्लस में ये भी बाह्य कोण है प्लस में कितना आ गया 70, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, बराबर में आ गया 360 डिग्री। ये भी बाह्य कोण था, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण, और ये भी क्या है बाह्य कोण है। तो सभी को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 360। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सभी को प्लस करो, x प्लस 90 और 90 कितने हो गए 180, फिर 60 और 70 कितने हो जाएंगे 130, तो 180 में 100 पहले प्लस कर दो 280 हो गए, फिर 30 और करेंगे तो कितने हो गए 210, 210 बराबर में है 360। ये प्लस का दूसरी साइड जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। 360 में से 210 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 0 5 150 डिग्री आ जाएगा, 180 नहीं ये 310 हो जाएंगे, सॉरी कितने हो जाएंगे देखो 90 और 90 तो कितने हो गए 180, 180 में 130 और प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 180 में 310 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 310। तो हमारा मान कितना आएगा 360 में से 310 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भुजाओं की बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसमें कितनी भुजाएं हैं 9 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं 9, और दूसरा कितनी भुजाएं हैं उसमें 15 भुजाएं हैं। तो करें आंसर इसका। तो सबसे पहले देखो भुजाओं की संख्या, बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है, किसकी ज्ञात करनी है बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, इधर क्या लिखेंगे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, ऊपर तो कितना आएगा 360, ऊपर हमेशा कितना आएगा 360, और भाग में क्या आ जाएगा बटा में क्या आ जाएगा भुजाओं की संख्या, बटा में कितना आ जाएगा भुजाओं की संख्या। तो ऊपर तो है 360 और बटा में भुजाओं की संख्या, पहले का आंसर कर रहे हैं हम, तो भुजाएं कितनी है पहले के अंदर 9, तो बटा में कितना आ जाएगा 9, तो डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36, तो कितना आ गया 40 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना आ गया हमारा 40 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, बाह्य कोण का माप याद करना है। बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर तो क्या आएगा बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो ऊपर तो कितना आएगा 360 और भाग में कितना आएगा 15 डिग्री। 360 में 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30, तो कितने हो गए 15 चौके 60, 24 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना जाएगा 24 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दो ही फॉर्मूले है, दो फॉर्मूलों से हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी। अब की बार किसका मान ज्ञात करना है, कितनी भुजाएं होंगी, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा भुजाओं की संख्या वाला, फॉर्मूला कौन सा लगेगा भुजाओं की संख्या वाला। यदि बाह्य कोण का मान कितना दिया हमें 24 डिग्री, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, इधर कर रहे हैं हम आंसर नंबर 3, हमें किसका मान दिया है, किसका मान दिया है हमें, बाह्य कोण का मान दिया है। तो बाह्य कोण का मान कितना है 24 डिग्री।
बाह्य कोण का मान कितना है 24 डिग्री। मान किसका ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। किसका मान ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या। तो किसका फॉर्मूला लगेगा अब आप बताओ मुझे, फॉर्मूला किसका लगेगा, मान किसका ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, भुजाओं की संख्या का। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, भुजाओं की संख्या। तो ऊपर तो कितना आएगा 360, ऊपर हमेशा हर बार कितना आएगा 360, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, अब की बार भाग में कौन आएगा, बाह्य कोण आएगा। भाग में कौन आएगा, बाह्य कोण, क्योंकि मान किसका ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या का। 360 बटा में बाह्य कोण का मान कितना दिया 24 डिग्री, तो 24 डिग्री का भाग देंगे 360 में, तो 24 एकम 24, कितने रह गए 24 एकम 24, तो कितने आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। तो कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है इधर देखो। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है 165 डिग्री है। अब की बार हमें क्या दे दिया, अंतः कोण दे दिया, बाह्य कोण होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे, 2 मिनट का टाइम आपके पास, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या है, अंतः कोण दिया, तो हम क्या लिख देंगे, किसका आंसर कर रहे हैं हम, आंसर नंबर 4। अंतः कोण दिया है, अंतः कोण कितना दे दिया 165 डिग्री, जबकि फॉर्मूले में क्या लगता है, फॉर्मूले में क्या लगता है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे, इधर क्या लिखेंगे, बाह्य कोण 180 डिग्री में से अगर हम 165 माइनस कर दें तो बाह्य कोण कितने डिग्री का आएगा, कितने डिग्री का आएगा 15 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया 15 डिग्री का। तो अब किसका मान ज्ञात करना है हमें, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला लगाओ, भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला, तो इधर कितना जाएगा, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या हमारे पास, ऊपर तो कितना आएगा 360, और बटा में क्या आएगा बाह्य कोण, बटा में क्या आएगा, बटा में आ गया बाह्य कोण। तो 360 बटा में बाह्य कोण कितना हमारे पास, अभी हमने ज्ञात किया है, कितना है 15 डिग्री। तो 360 में 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितने बच गए 6, 15 चौके 60, कितने हो गए 24 भुजाएं। तो कितनी भुजाएं होंगी 24 भुजाएं होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है, क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो 22 डिग्री हो। तो हमें बाह्य कोण कितना दे दिया, क्वेश्चन नंबर 5वें के ए में कितना दे दिया, बाह्य कोण कितना दे दिया हमें 22 डिग्री। तो क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, अगर हम 360 में किसका डिवाइड करेंगे 22 का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड पूरा नहीं होगा, मतलब एक पूर्ण संख्या मान नहीं आएगा, तो इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाह्य कोण कितना है हमारे पास 22 डिग्री है, और बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। अगर ऐसा बहुभुज संभव होता तो 360 में 22 का भाग पूरा चला जाता, लेकिन 360 में 22 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 360 22 से विभाज्य नहीं है,
क्योंकि 360 22 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं होगा, समबहुभुज नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बी नंबर, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अंतःकोण हो सकता है क्या, मतलब अगर बाह्य कोण से ही समबहुभुज नहीं है तो अंतःकोण से भी समबहुभुज नहीं होगा। फिर भी हम बता देते हैं करना कैसे। बी का आंसर क्या है, पहले तो क्या निकालेंगे, अंतःकोण निकालेंगे। अंतःकोण कितना आ गया हमारा 180 में से बाह्य कोण माइनस कर देंगे तो कितने आ गए 8, फिर 7 में से 2 गए कितने हो गए 5, 58, 158 डिग्री आ गया। अब 158 का भाग 360 में पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या है संभव नहीं है। इसमें क्या जाएगा, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 360 158 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 360 158 से विभाज्य नहीं है, तो दोनों में क्या आएगा, संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, किसी समबहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव हो सकता है? तो समबहुभुज में सबसे कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है? तो पहले ये बताओ मुझे, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है जिसमें सबसे कम भुजाएं हो? दो भुजाओं से बहुभुज बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि दो भुजाओं से बंधाकृति नहीं बनती। तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज होता है, जिसके अंदर कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं। तो छठे का आंसर ए नंबर क्वेश्चन। तो हमें क्या याद करना है, कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण हो सकता है समबहुभुज के लिए? तो हम समबहुभुज बना लेंगे, समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। इसका प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का, मान लिया x डिग्री का, तो तीनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, x डिग्री के हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मानना प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना मान लिया हमने, x डिग्री मान लिया। कितना मान लिया, x डिग्री मान लिया। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे, x प्लस में x, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 180 में 3 का डिवाइड करेंगे, भाग में आएगा गुणा में, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो क्या लिखोगे, अतः सम बहुभुज के लिए कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। कितने डिग्री का कोण संभव है, 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। फिर बी नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है, अधिक से अधिक। तो सबसे कम कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो अधिक से अधिक कितने डिग्री का होगा, आप बताओ मुझे। इधर करवाते हैं बी नंबर आंसर। देखो किसी को पता है क्या, कम से कम 60 डिग्री का, तो अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव होगा? तो हमारे पास अंतःकोण कितना है, कम से कम अभी अभी ज्ञात किया था, कितना आया था इधर 60 डिग्री आया था। तो बाह्य कोण कितना होगा, अगर ये कम से कम है तो बाह्य कोण ज्यादा से ज्यादा ही होगा। तो बाह्य कोण कितनी डिग्री का आएगा, बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है, 180 में से क्या माइनस कर देंगे, 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है? तो आप क्या लिखोगे, अधिक से अधिक कितने डिग्री का, 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना आपकी मर्जी मत करो, कोई बात नहीं है। अगर मैथ में अच्छे नंबरों से पास होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है। इसी के साथ धन्यवाद आपको।